students, today I am going to solve some questions from lesson number 8, Introduction to Trigonometry, exercise 8.3. ठीक है, तो इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था, हमारा लेक्चर जो लास्ट वीडियो में था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये फार्मूला मैंने बता दिया था कि ये फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो आज हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बेस पे कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे। तो जैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, फार्मूला बना के हम निकालते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है साइन ऑफ 18 डिग्री और कॉस ऑफ 72 डिग्री। वी कैन नॉट फाइंड साइन ऑफ 18 डिग्री ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 72 डिग्री ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो इनको हम चेंज करके फार्मूला बना के हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, हमने इवेलुएट करना है। जैसे हमने एक्सरसाइज 8.2 की अगर बात करें, वहां पे हमने डायरेक्ट वैल्यूज लगाई थी। जैसे हमारे पास था साइन 45, तो हमने साइन 45 की वैल्यू का इस्तेमाल किया था, कॉस ऑफ 60। इसी तरह से जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में जो जिस एंगल की वैल्यू दी होती है हम उसका इस्तेमाल किया था और हमने वो उसमें से वो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस निकाले थे। और आज जो है, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 8.3 जो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन और ये फार्मूले का कुछ मैंने बता दिया था कि हम कैसे बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने इसको लिखा हुआ है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरह से ये सारे फार्मूलाज आपके सामने पड़े हुए हैं। अब हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, पहला है साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। तो हम ना हमें साइन 18 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे मिलेगी और ना ही कॉस ऑफ 72 डिग्री की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे मिलेगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इन क्वेश्चंस में स्पेशलिटी होती है। और इस ये जो एक्सरसाइज है 8.3, इसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर आएगा। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि जो हमारे पास ये एंगल्स दिए होते हैं इनका सम जो है वो 90 होता है। जैसे साइन ऑफ 18 और कॉस ऑफ 72, अगर हम 18 और 72 को प्लस करें तो 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये है कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दो एंगल्स हैं। अब हम इसको इन फार्मूलों में इस्तेमाल करके वी कैन फाइंड द वैल्यू। अब कैसे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ये स्पेशलिटी की बात मैंने बोली स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास कि हम स्पेशलिटी की बात करेंगे, इन दो का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। अब हमने इन दोनों एंगल्स में से या तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है या तो ये वाला चेंज करना है। साइमल्टेनियसली हम दोनों चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ये किया तो ये सेम रहेगा और अगर ये किया तो ये सेम। इसको हमने ऐसे ही रखना है। तो हम इसको लिखेंगे मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, सबसे पहले साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब अगर हम इसको माइनस करें, साइन ऑफ 90, मैंने सिर्फ ये मैंने सेम रखा। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये वाला साइन ये हमने सेम रखा, सिर्फ एंगल मैंने चेंज किया। ठीक है, 90 माइनस 72 18 ही होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये यही रहेगा 90 माइनस 72 डिग्री। तो अपॉन में लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 72 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बोला कि इनमें से हमें एक ही चेंज करना। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिखेंगे अब फार्मूला साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो साइन ये 72 डिग्री है। ठीक है,
तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा 72 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा, आप यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मूला का इस्तेमाल आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हम इसको चेंज करके साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा कॉस ऑफ 72 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। तो बोथ दीज आर सेम, कॉस 72 डिग्री कॉस 72 कैंसल आउट होके हमारे पास इसका फाइनल, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ऐसे हम इसको निकालेंगे। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है tan ऑफ 26 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे, जैसे आपको पहले ही बोला कि स्पेशलिटी की बात करें स्टेप बाय स्टेप। तो स्पेशल बात क्या है, स्पेशल इनमें स्पेशलिटी क्या है, खास बात इनकी ये है कि the sum of both the angles is 90 degree because we are talking about complementary angles। तो 26 प्लस 64 जो है वो 90 होता है। अब अगर मैंने tan ऑफ 26 चेंज किया, अगर मैंने tan ऑफ 26 चेंज किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉट सेम रखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं कॉट को चेंज करूंगा, tan ऑफ 26 डिग्री मैंने सेम रखा, अपान लिखूंगा मैं कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री करूंगा तो मेरे पास 64 आता है। तो कॉट ऑफ, जब हम इनको माइनस करेंगे तो 64 ही आएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू, अब हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बिकॉज फार्मूला कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, सॉरी कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर एक और स्टेप ऐड करना चाहो तो वो आप लिख सकते हो 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने चेंज करना है, हमने क्या लिखा, 26 चाहिए मुझे, 64 तो मैंने लिखा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 90 माइनस 26 इज इक्वल टू 64। तो 64 की प्लेस पे है ना, यहाँ पे 64 की प्लेस पे मैंने क्या लिखा, ये वाला, ये आप लिख सकते हो, ये बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हो 90 माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू 64 डिग्री। 64 की जगह पे मैंने ये वाला लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री सम है इनका ये 90 डिग्री। तो ये भी आप स्टेप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब tan ऑफ 26 डिग्री अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 26 है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो मैं लिखता हूं अब इसकी जगह पे tan ऑफ थीटा है 26 डिग्री कैंसल आउट होके इज इक्वल टू 1 आया इसका आंसर। तो इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो है कॉस ऑफ 48 माइनस, यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉस ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। अब इन दोनों का सम चेक करके 48 प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तरीका 48 प्लस 42 इज इक्वल टू 90। इसको चेंज करना चाहो तो वो इक्वल टू के वहां पे जाएगा, 90 माइनस ये बनेगा, इसको चेंज करना चाहो तो 90 माइनस ये बनेगा। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं कॉस ऑफ 90 माइनस 42 डिग्री। जब मैं कॉस ऑफ 90 माइनस 42 डिग्री करूंगा तो 48 ही आता है, इसको सेम रखना है, एक को ही चेंज कर सकते हो आप, साइन ऑफ 42 डिग्री। ठीक है, अब कॉस ऑफ 90 फार्मूला लिखो यहां पे, बिकॉज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ
थीटा, ठीक है। तो cos 90 थीटा है ये, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 42 माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। कितना आएगा? दोनों सेम है, प्लस और माइनस करके साथ में इज इक्वल टू 0। ये आया इसका आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है ये आप कर सकते हो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। हमें क्या दिखाना है? अब हमें शो करना है। जब शो की बात आई तो हमारे पास LHS होगा, वो उसको हमने प्रूव करना होता है RHS के इक्वल। तो यहाँ पे है tan ऑफ 48, tan ऑफ 48 डिग्री, tan ऑफ 48 डिग्री, फिर है tan ऑफ 23 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, फिर है हमारे पास tan 42, tan ऑफ 42 और tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दो को ऐड करूंगा, इन दो को ऐड करूंगा तो 90 नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको, यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूं, इसको इसके साथ ऐड कर देता हूं तो 48 प्लस 42 जब वो 90 होगा, और अगर मैं इसको इसके साथ ऐड कर देता हूं तो ये होता है 90। अब यहाँ पे या तो हमें इसको चेंज करना है इन दो में से, इसके साथ ये है ना, या तो ये वाला चेंज करना है या तो ये वाला चेंज करना है। अगर ये किया तो ये नहीं करना है, अगर ये किया तो ये नहीं करना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने यही करना है। अगर हमने ये वाला चेंज किया तो हमने ये नहीं करना है, और अगर ये किया तो ये नहीं करना है। तो ये था इसको, ठीक है। कंप्लीमेंट्री, जहाँ पे कंप्लीमेंट्री सम आपके पास 90 हो तो उसमें आप एक ही एंगल चेंज कर सकते हो, दोनों साइमल्टेनियसली, साथ में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ tan ऑफ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ tan ऑफ इम्प्लाइज दैट tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। जब 90 माइनस 42 होगा तो ये इस पे आएगा, 90 माइनस 42 48, ठीक। अब इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं लिखूंगा tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ, मतलब एक तो मैंने ये एंगल चेंज किया और मैंने ये एंगल चेंज किया, ये दो एंगल हमारे पास सेम रहेंगे। tan ऑफ 42 डिग्री, tan ऑफ 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा के इक्वल होता है। तो मैं लिखूंगा इसको, थीटा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 42, इसको हम लिखेंगे cot ऑफ 42 डिग्री और cot ऑफ 67 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan ऑफ 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास, जहां पे हमारे पास सिमिलर एंगल हैं, इनको हम साथ में रखेंगे। देखो 42 और 42, मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं, इंप्लाइज दैट cot ऑफ 42 डिग्री tan ऑफ 42 डिग्री, cot ऑफ 67 डिग्री और tan ऑफ 67 डिग्री, इसको मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं यहाँ पे, और इज इक्वल टू 1। अब cot थीटा सेम, एंगल सेम हो, cot और tan का प्रोडक्ट, एंगल जब सेम हो हमारे पास, cot और tan का प्रोडक्ट जो है वो 1 होता है, और यहाँ पे भी cot और tan का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 1 होता है, इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। अब क्यों होता है 1? ये रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के, cot और tan 1 अपॉन। मान लो कि अगर एक ट्राइंगल की बात करें, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, AB अपॉन AC या AB अपॉन BC जो है वो tan का आ गया, tan थीटा जो है वो AB अपॉन BC आ गया। राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूं, इज इक्वल टू, सॉरी
प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, ये है tan, एंगल सेम है थीटा, थीटा उसका भी, और इसका आएगा BC अपॉन AB, ये सिंप्लीफाई होके 1 ही आता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी आप कर सकते हो। सेम है कि जब हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होंगे जिनका सम हमारे पास 90 आएगा, उनमें से एक एंगल हमने चेंज करना है। जिसको भी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, ही कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, तो उस पर हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगर हमारे पास इफ tan ऑफ 2a, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan ऑफ 2a जो है वो है हमारे पास cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू निकालनी। कंडीशन क्या है, tan ऑफ a इज इक्वल टू, इफ मैं यहां पे मिटा सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, tan ऑफ 2a इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18। ठीक, अब tan ऑफ 2a अगर मैं देखूं tan थीटा किसके इक्वल होता है, यहां पे हम चलेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसकी इंट्रोडक्शन। tan अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, tan थीटा मींस थीटा यहां पे 2a है, a नहीं 2a, एंगल हमारे पास 2a है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे 2a है। अगर मैं tan थीटा को बदलना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा cot ऑफ 90 माइनस थीटा, मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं cot ऑफ 90 माइनस 2a। इज दैट क्लियर? लिख सकते हैं ना हम cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल है इसके, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों cot के ही रेशियोज हैं, ये भी cot ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot, बोथ दीज आर सेम। जब ये सेम है cot और cot, इसका मतलब एंगल भी सेम ही होगा, इज इक्वल टू a माइनस 18। अब इक्वेशन बन गई आपके पास। अब यू कैन फाइंड, कैसे आप निकालोगे आप, अब मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 18 डिग्री, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, इज इक्वल टू a, ये यहां पे माइनस है यहां पे प्लस होगा 2, ये बनेगा 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a, 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री, a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो ये बनेगा 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री निकला हमारे पास एंगल ए। क्वेश्चन कंडीशन दिया था ये वाला, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ए निकला हमारे पास 36 डिग्री, तो ए की वैल्यू ये आई। अब ये एक्यूट एंगल ही है ना, तो अब है क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सेम है ऐसे ही। अगर आपको फार्मूले याद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको फार्मूलाज याद हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से सिंप्लीफाई फाइंड कर सकते हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद हैं। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो फिर आपको हर चीज है वो मतलब अजीब लगती है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू cot b, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, क्या दिया है, tan a जो है वो cot b के इक्वल दिया है। अगर tan a cot b के इक्वल दिया है तो वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हम करेंगे a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस b कितना है, 90 डिग्री, हमें प्रूव करना है। मैं लिखता हूं गिवन, ये क्वेश्चन था, अब इसी को मैं यहां पे लिख रहा हूं, गिवन दैट क्या दिया है, tan a इज इक्वल टू cot b, इतनी बात दी है। उसके बाद हम लिखेंगे tan ऑफ a इज इक्वल टू क्या, यहां पे एक चीज का आप ध्यान रखोगे, या तो मैं इसको चेंज करूंगा या तो मैं इसको चेंज करूं, या तो मैं इसको cot बनाऊंगा या तो मैं इसको tan बनाऊंगा।
तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। या तो इसको देखो, जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो सेम आएंगे तो एंगल भी सेम आएगा, तो वी कैन फाइंड। अगर मैंने इसको सेम रखा तो इसको चेंज कर रहा हूं, दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज करोगे तो पूरा क्वेश्चन का ही कबाड़ा हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन जो है वो मतलब निकलेगा ही नहीं, वो जितने भी पेजेस आप इस्तेमाल करते जाओगे तो नहीं निकलेगा। अगर आपने तरीका याद रखा, एक को चेंज करेंगे तो एक ही चेंज करना है, दोनों साइमल्टेनियसली चेंज नहीं करने, बार बार मैंने यही बोला। इसको मैं सेम रख रहा हूं, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, तो यहां पे चलते हैं ना हम, कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, तो मैं लिखूंगा ना इसको tan 90 माइनस थीटा है बी, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा है बी, tan ऑफ ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस बी, बी है एंगल थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला है। अब लिख सकते हो आगे रीजन इसका, बिकॉज tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये आप लिख सकते हो। हर क्वेश्चन में आप साथ साथ में अगर फॉर्मूला लिखोगे तो वो आपको आदत बन जाती है, फिर आसानी हो जाती है उसमें। अब जब tan और tan इक्वल है, दिस इज tan, दिस इज tan, जाहिर सी बात है एंगल भी इक्वल ही होगा ना, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जाके प्लस होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री अप्रोच। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप हर कोई क्वेश्चन जो है वो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन है नंबर 5, और आई थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद और भी 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूँ। सेक ऑफ 4a इज इक्वल टू कोसेक ऑफ ये, तो ये इसमें आपने 4a जो है वो एक्यूट एंगल है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम है, जैसे यहाँ पे दिया है सेक ऑफ 4a, तो tan ऑफ 4a दिया था, यहाँ पे कोसेक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग दिए हैं ये दोनों एंगल, सेक और कोसेक, कॉट और tan, कॉस और साइन, इनका ये मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली होता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कोई प्रॉब्लम होगी किसी को तो ही कैन मैसेज मी, वहां पे हम उसको सॉल्व करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, तो ट्राइंगल में तो इंटीरियर ही एंगल होते हैं, एक्सटीरियर तो कोई होता ही नहीं है। अगर ट्राइंगल की बात करें तो ये है हमारे पास एक ट्राइंगल, ए, पी और सी, देन शो दैट साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए अपॉन 2, ठीक। अब सबसे पहले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होता है, आपने पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, तो वो उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोल्यूशन नंबर 6 में। तो हम लिखेंगे वी नाउ दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहली बात मैंने ये लिखी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब मैं लिख रहा हूं एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। दूसरी बात हमने ये लिखी, ट्रांसपोज किया, बाकी इसमें स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई रटा रखने की याद रखने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सिंपल है, ट्रांसपोज है, जो आपने पिछली क्लासेस में 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, ट्रांसपोज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ए को मैंने ट्रांसपोज किया उस साइड, तो ये प्लस था माइनस हो गया। अब इक्वेशन का रूल है, अगर आप LHS में डिवाइड कर रहे हो तो यू हैव टू डिवाइड इन RHS आल्सो। तो सेम यहां पे हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2। ये बना हमारे पास डिवाइड करने के बाद स्टेप बाय स्टेप। अब मैं लिख रहा हूं टेकिंग साइन बोथ साइड्स। जब हम साइन बोथ साइड्स लगाएंगे तो मैं लिखूंगा, यहां पे बनेगा हमारे पास साइन ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2,
जब हम साइन दोनों तरफ से लगाएंगे तो यहां पे भी लगाना पड़ेगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो हमारे पास आंसर आ गया। हम इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा है ए अपॉन 2, तो बनेगा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा मीन्स कॉस ऑफ ए अपॉन 2। ये आया हमारे पास फाइनली, हमें प्रूव करना था, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद से निकालोगे, उसमें क्या दिखाना है आपने, इसी तरह से एंगल को चेंज करना है, साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री। इसमें आपने दिखाना है एक्सप्रेस साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 एंड 5। सबसे पहले दोनों एंगल्स को हम चेंज करेंगे, मतलब साइन 90 साइन ऑफ 67 को भी चेंज करेंगे, कॉस ऑफ 75 को भी चेंज करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स हैं, प्लस है, प्लस दो टर्म्स हैं ये, साइन ऑफ 67 को जब चेंज करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो, हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन ऑफ 67 है ना, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री प्लस फिर है कॉस ऑफ 75, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 90 माइनस 15। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये दोनों एंगल्स क्यों चेंज हो रहे हैं, ये अलग है, डिवाइड एक ही बात होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी एक ही बात होती है, लेकिन ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, मतलब प्लस में दो है डिफरेंशिएट। ठीक है, जैसे हमने वो वहाँ पे क्वेश्चन किया था प्लस वाला, तो हमने एक ही दोनों साइडों को एक ही एंगल चेंज किया था, वहाँ पे प्लस में अगर होगा तो हम दोनों को चेंज कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे इसको साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 23 प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस 15 जो है वो कॉस ऑफ साइन ऑफ 15 आ गया बिटवीन 0 एंड, यही तो हमें करना था, बिटवीन 0 एंड। तो जब हमारे पास अगर प्रोडक्ट में एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो तो हम एक ही एंगल को चेंज करेंगे, लेकिन अगर प्लस में हो या माइनस में हो, दो एंगल, एक साइन में दिया है एक कॉस में दिया है, तो हम वहां पे उसको चेंज दोनों को साथ में कर सकते हैं। प्लस की बात है, अगर मल्टीप्लाई में है तो नहीं कर सकते हैं, डिवाइड में है तो नहीं कर सकते हैं, प्लस और माइनस में हम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड लास्ट एक्सरसाइज 8.2 मोस्ट जितना भी मोस्ट लगा उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन होगा साइन एक थीटा दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ ए, इसको आपने एक्सप्रेस करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्री में, इसी को आपने दिखाना है साइन ऑफ इन टर्म्स ऑफ कॉस, इन टर्म्स ऑफ कॉट, टेन, सेक, कोसेक वगैरह, इसी को। तो उसके लिए हम फार्मूले पढ़ेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।